हेलो बच्चों, जैसा कि हमने बात किया था आपसे कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सेट 6 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेट 6 के पहले नंबर से क्वेश्चन करेंगे। हमारे समझ से तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, लेकिन अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी तक नहीं लगाए ऑन सॉल्व तो आप जाकर यहाँ पर लिंक देखो। आपको 2024 के 1 से 7 तक के सेट, मैं बात करूँ मैथ्स की, 2023 के 1 से 5 तक के सेट जो और मैथ के हैं, इसके साथ ही अगर मैं बात कर लूँ 2024 के 1 से सेट 1 से सेट 7 तक जितने भी पेपर हैं हमारे साइंस के, वो उसके भी सोल्यूशन आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आपने करना क्या है, आप एक थॉरोली रिवीजन करोगे। मैथ्स लगाने से पहले मैथ्स को पहले खुद से लगाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, सोल्यूशन देखोगे। सोल्यूशन डायरेक्ट अगर देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी मैथ्स में। जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ वहाँ सोल्यूशन आपने क्या करना है, देखना है। दूसरी चीज, साइंस आप नोट्स बना के चलोगे। अभी 2024 के सेट 1 से सेट 7 तक सारे मैंने सोल्यूशन डाले हैं। आपको 2023 के भी अवेलेबल होंगे। कुछ दिक्कतों के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया, कुछ माइक की प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, जिसके कारण 1-2 दिन का गैप हुआ। तो ये डिले जो भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, कहीं कुछ हो जा रहा है, बट ये सब एक्सक्यूजेज हैं एक तरीके से बात करें तो। बट मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। पेपर से पहले मैं जब भी बात करूं आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली मिल जाएंगी, क्योंकि आपके पढ़ाने के जस्ट बाद मैं पढ़ाने वाला हूं एसएसटी के 10 नंबर के क्वेश्चन जो आपके मैप के रिगार्डिंग है। क्लास 10 यूपी बोर्ड की ही बात कर रहा हूं, और इसी चैनल पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ओसवाल की सीरीज की, ठीक है ना। तो आप अपना मेहनत करते रहिए, आपसे उम्मीद काफ़ी है कि आप अच्छा करेंगे। फिर भी अगर मेरी कहीं कमी है या नहीं बता पा रहा हूँ या मैं उस चीज़ को डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप निसंकोच हमें कांटेक्ट किया करिए। मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा डिले हो सकता है रिस्पांस करने में, बट मैं रिस्पांस पूरा करूँगा, कितने भी बच्चे क्यों न रहें। तो आप बस मेहनत करते रहिए और चलते हैं हम सीरीज की तरफ। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं के बारे में, कि सहअभाज्य संख्याएं कौन। पहले तो तुमको ये बात समझनी होगी कि को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल हम बात कर लें, जो गुणनखंड करने पर एक बस कॉमन हो, जो क्या हो, एक बस कॉमन आए, वही होती है सहअभाज्य। जैसे अगर मैं बोलूं 2 और 3 है तो 2 और 3 ये कैसा है, असहअभाज्य, क्योंकि 2 में भी एक, इसमें कोई कॉमन नहीं है सिवाय एक के, सिवाय क्या, एक के। इसी तरीके अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 3 और 7 ये भी हमारा क्या है, को प्राइम है। ठीक इसी तरीके यहाँ पे देखो 18 में अगर तुम देखोगे तो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 3 त्रिक 9 दूना 18, और यहाँ पे 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है सिवाय एक के। तो ये कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। कौन सा, को प्राइम। लेकिन यहाँ पे देखोगे 5 है तो 5 गुणे 1 तो हो गया 15 में, 5 गुणे 3 हो गया, मतलब 5 कॉमन हो गया। तो ये हमारा को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। ऐसे ही 7 को जब तुम लिखोगे 7 गुणे 1 और 21 को लिखोगे 7 गुणे 3, तो यहाँ पे 7 कॉमन है, ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे भी बात कर लें 31 है और 93 है। तो अगर बात कर लें 31 में 31 इंटू 1 है और 93 में 31 इंटू 3 है। 31 इंटू कितना है, 3 है, 31 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। आपको बातें समझ में आ रही हैं। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, ये कई बार पूछ चुका है। अगर मैं बात करूं ना 2024 से 2023 के जितने भी सेट मैंने लगाए हैं, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन क्या कर चुका है, रिपीट कर चुका, और है कुछ नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 144, जब आप निकालोगे इसको तो इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 3 गुणे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो ना 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ बात कर लेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 घाते कितना, 4, 2 और 4 दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 6। कितनी बार आएगा, 6। तो यही बार बार पूछ रहा है, अब ध्यान रखना, ये 2 से 3 बार पूछ चुका है पहले। आगे बात कर लें हम, ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन कर रहा है एम के किस मान के लिए समीकरण में ये हमें दे रखा है अद्वितीय हल होगा। अब एक बात समझो तुम कि अद्वितीय हल का हम कंडीशन जानते हैं, 3 चीजें होती हैं। अद्वितीय हल होता है, साथ साथ हम बात कर लें अनेक हल होता है, और कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है, 3 कंडीशन होती है, कोई हल नहीं होता। तो ये कब होता है अद्वितीय हल, जब बात कर ले a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
ये कब होता है अनेक हल, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसी तरीके हम बात कर ले, कोई हल कब नहीं होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है हमारा। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसमें से ये वाला बोला है तो इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं, x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ 3x प्लस 5 my बराबर कितना दे रखा है, 1। यहाँ पे अगर देखें तो a1/a2 कितना है हमारा 1/3 और b1/b2 कितना है, b1/b2 है -2/m। तो हम बात कर लेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कंडीशन हमारा किसका होता है, अद्वितीय हल का। तो 1/3 बराबर नॉट इक्वल टू -2/m। तो m इज नॉट इक्वल टू -6, m इज नॉट इक्वल टू कितना -6, यही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सीधे सीधे हमें दिख रहा है। तो हम बात कर लेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है ये हमें इक्वेशन दे रखा है, हल क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, हल पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर कितना 18। आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट पुट कर दिया करो, डायरेक्ट क्या कर लो, पुट कर दो, चेक करो। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 12 6 कितना 18 आ रहा है। ठीक इसी तरीके बात कर लें, 3 दूना 6, 4 3 12, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 3 दूना 6 तो हो गया, 4 3 12, 12 6 18, ये भी हो रहा है, गड़बड़ आ जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये बात कर लेंगे 3 - 4, 3 - 4 कितना आ जाएगा, -3। यहाँ देखो 3, x का मान 3 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो 3 - 8 मतलब -5 होगा, फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरीके बात कर ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6, ये तो हो गया हमारा ना। इसमें चेक कर लेंगे 6 - 4 2, ये फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है दोनों को। यहाँ पे बात कर लेंगे 3 दूना 6 और हम बात कर लेंगे 8 3 24, कर ही नहीं रहा है, ये भी हमारा नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन अगर निकालना चाहते हो तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, ये x - 2y बराबर कितना दे रखा है, x - 2y बराबर 2। इस समीकरण में, समीकरण 2 में हम क्या कर लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे ताकि ये विलोपन विधि हम यहाँ पे लगा पाए। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस समीकरण को लिख रहा हूँ 2x - 4y बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2x प्लस 3y पहले से ही है 18, तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -7y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे बात कर लेंगे -14, और y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 2, यही तो आ रहा था। इसी तरीके y का मान 2 किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में मान लो रख दो समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। तो हम बात कर लेंगे y बराबर 2 का मान अगर हम रखें 2x प्लस 3 गुणे 2 बराबर कितना 18, तो 2x बराबर कितना 18 - 6, 18 - 6 का मतलब कितना, ये आ जाएगा 2 12, x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो x बराबर 6 और y बराबर 2 आएगा। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 के बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। करा के किस मान के लिए अनेक हल होंगे, चूंकि ये बोल रहा है कि ये कट गया है सिलेबस से, लेकिन ये चैप्टर से कुछ मिलता जुलता है, तो पूछने की शंकाएं हैं कि हाँ पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमसे जब पूछेगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी अगर हम छोड़ के चल रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे kx प्लस वाई, kx प्लस क्या y इज इक्वल टू k²। ध्यान ये रहे, जो चीज़ें बताता है कट गए हैं, लेकिन वो चैप्टर से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जहां हम देख रहे हैं चैप्टर ही खत्म कर दिया है, जैसे रचना वाला चैप्टर, तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। छिन्नक, शंकु के छिन्नक निकालने की बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम आप कौन की बात कर रहा है, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमारा संभवतः आने की संभावनाएं हैं, तो मैं बात करूंगा अनेक हल कब होते हैं। अभी बताया आपको, अनेक हल के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, अनेक हल का मतलब संपाती, अनेक हल का मतलब क्या, संपाती। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू कितना c1/c2 रखेंगे। a1 का मान यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1/k, और यहाँ हो जाएगा k यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और c1/c2 का मतलब 1/k²। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, इसी दोनों को ले लेते हैं, 1/k इज इक्वल टू k/1, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा k² बराबर 1, और k बराबर कितना आ जाएगा +-1, प्लस माइनस क्या 1। तो ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद 6ठे नंबर क्वेश्चन की। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये x का मान क्या होगा, x का
मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधे सीधे निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है 1/7, मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना 7, 7 को इधर और इसको इधर, तो इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये बात एक ही है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब कितना 9 एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा +-3, एक्स बराबर कितना हो जाएगा +-3। तो जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। दे रखा है ए बी, क्या दे रखा है ए बी, ये व्यास है हमारा। केंद्र हमको दे रखा है, केंद्र कितना है 2 और -3, 2 और कितना दे रखा है -3। हमसे कह रहा है बी का निर्देशांक हमें 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक कितना होगा। ऐसे केस में आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगा सकते हो। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है हमारा x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, y1 + y2/2। ध्यान ये रखना बच्चा कि यहाँ पे -3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर करेंगे, मान लीजिए इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1/2, x + 1/2 और y1 का मान कितना है y + 4/2, y + 4 कितना 2। ये कितने के बराबर हो रहा है 2 और -3 के। ध्यान ये रखना कि x वाले निर्देशांक का x वाले से और y वाले निर्देशांक का y वाले से तुलना कर दोगे, क्या कर दोगे तुलना। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1/2 = कितना, ये आ जाएगा 2। यहाँ आप करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 4 - 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 - 1, तो कितना हो जाएगा 3। x बराबर कितना आ गया 3। y बराबर निकालोगे y + 4/2, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कितना आएगा, y का -3 दे रखा है, कितना मान दे रखा है -3 दे रखा है। y + 4 बराबर कितना हो जाएगा -6 और y बराबर कितना हो जाएगा -6 - 4, मतलब कितना आ गया -10। तो जो निर्देशांक आएगा वो कितना आएगा 3 और -10, कितना आएगा 3 और -10, 3 और -10 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। 7वें नंबर क्वेश्चन के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0, प्लस k बराबर क्या दे रखा है 0, कि मूल बराबर है। देखो मूल 3 केस होते हैं। मूल जब बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है, और d बराबर हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विभक्त कर बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं, बराबर। लेकिन और कैसे होते हैं, वास्तविक, और वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, वास्तविक। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें कि d ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये क्या होता है, मूल अद्वितीय होता है। मूल यहाँ पे क्या होगा, हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। और हम बात कर लें कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे d लेस देन 0 आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जनरली हम बोलते हैं हल हमारा नहीं होगा। हल होगा लेकिन कैसा होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पे काल्पनिक होता है। काल्पनिक के बारे में 11 में पढ़ोगे तुम मैथ में। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे b का मान कितना है -12, और तुलना कैसे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो b बराबर कितना हो गया -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान कितना की 0। ये आ जाएगा 12, माइनस वाला पूरा सेक्शन 4 × 12 उधर भेज दिया, कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, 12 इंटू कितना 12, के बराबर कितना 12 × 12/12 काटेगा तो के बराबर कितना आ जाएगा 12, के बराबर कितना आ जाएगा 12। तो जो सोल्यूशन आएगा हमारा वो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन की, दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान कहलाती है। तो आपसे ये बोल रहा है एग्जैक्टली, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। टू फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर इक्वल कॉल्ड। देखिए सेम शेप है, सेम क्या है, शेप है। तो जब बात कर रहा है सेम शेप की, जैसे ये है हमारा, ध्यान रखिएगा आप, ये छोटा ट्रेंगल है, ये बड़ा ट्रेंगल है, शेप सेम है। शेप क्या है, सेम है, मतलब एंगल सेम होगा, एंगल क्या होगा सेम होगा। ठीक इसी तरीके जैसे आप फोटो खिंचवाते हो पासपोर्ट साइज फोटो, और उसी फोटो को तुम बड़ा निकलवा लो, तो एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, सबका सेम आएगा, एंगल क्या आएगा सेम। तो जब एंगल सेम आएगा तो उसको बोलते हैं समरूप आकृति। कौन सी बोलते हैं, समरूप आकृति, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी, सिमिलरिटी इन शेप। नेक्स्ट बात कर लेंगे
9वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। यदि दो त्रिभुज, अब देखो ये कह रहा है सिलेबस से कट गया है, सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है, देखेंगे फिर भी कह रहा है त्रिभुजों के संगत भुजाएं हमें दे रखी हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। देखो तुमको कई क्वेश्चन मैंने करवा दिया पिछले सेट में। मान लो त्रिभुज 2 है, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। तो ये जब भी होता है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। मान लो दो ट्रायंगल तुमने मान लिया ABC और बात कर लिया PQR, क्या बात कर लिया, PQR। कह रहा है कि ये 3 संबंधी 5 के अनुपात में है, 3 संबंधी 5 के क्या है, अनुपात में संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है, तो मान लो कि AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9/25 आएगा। कितना है, 9/25। और हमेशा होता भी यही है कि संगत भुजाओं का मतलब AB का PQ से लेंगे, BC का QR से और AC का किसका, PR से। तो ये हमेशा 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। तो मैं बोल दिया 9/25 आएगा, तो जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, ये A होगा। ये फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, एक का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के हमारे स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर, और इसी तरह की बात कर लें BC का स्क्वायर बटे कितना, QR का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला। इसी फार्मूले पे यहाँ पे पुट किया गया है। चलते हैं आगे। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन की, ये भी क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है समकोण त्रिभुज का। अगर देखें 3 और 4 भुजाएं दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं और ये 5। तो सीधे सीधे हम जानते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 5 का स्क्वायर। मतलब 9 और 16 कितना होता है, 9 + 16। ये जब करेंगे और इधर भी करेंगे तो 25 बराबर 25 होगा। 25 बराबर कितना, 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। हम बात कर लेंगे ए ऑप्शन सही होगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दे रखा है। त्रिभुज एक का परिमाप हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हमारे ABC PQR, क्या है, PQR। तो यहाँ पे हो जाएगा AB + BC + CE बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। और इसी तरीके यहाँ पे बात कर लेंगे त्रिभुज 2 का परिमाप, ये जो हमें दे रखा है कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा PQ + QR + PR बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। अब एक बात समझिए आप कि जब समरूप त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और ये ऑलरेडी बोल रहा है सिलेबस से कटा हुआ है, ध्यान रखना। तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक। AB PQ के होगा, BC QR के होगा, BC QR के होगा। और इसी तरह की बात कर लें AC PR के होगा। AC किसके, PR के। तो ये हमारा हो गया। और अगर तीनों भुजाओं को हम जोड़ रहे हैं तो ये भी तो अनुपातिक होंगी। AB + BC + AC बराबर कितना, PQ + QR + PR। और ये पहले से ही तुमको दे रखा है कितने के बराबर है, ये 10 दे रखा है, और ये कितना, 15। 5 दूना 10, 5 तिया 15। और एक बात जानते हो कि त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल कितना होता है, उनकी संगत भुजाओं के हमारे स्क्वायर के बराबर होता है। तो मान लो कोई भी एक भुजा ले लो, तो AB / PQ = 2/3 आ गया। ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4/9। कितना आएगा, 4/9। जो ऑप्शन सही होगा आपका, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका यही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर की बात कर लेते हैं। 13 नंबर की, ये हमसे कह रहा है tan A बराबर दे रखा है। tan A बराबर दे रखा है कितना, tan A बराबर दे रखा है कितना, 8/15। कितना दे रखा है, 8/15। हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है कोसेक थीटा। अब देखो एक बात समझो, यहाँ A नहीं थीटा दिया है, तो ये भी थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब थीटा है तो थीटा के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। हम जानते हैं हमें हाइपोटेनस निकालना है। A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। हम जानते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर, यही होगा। हम बात कर लेंगे 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 + 64। 225 + कितना, 64। 9 8 289 हो गया। AC का स्क्वायर बराबर AC बराबर कितना हो जाएगा, 17। AC बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो AC का मान जब 17 आ गया, अब जो चाहे वो निकाल लो,
कोसेक थीटा बराबर निकालना है। क्या निकालना है? कोसेक थीटा। हम जानते हैं कोसेक थीटा किसका अपोजिट है? साइन का। किसका? साइन का। तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो 17/8 हमारा क्या होगा? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। तो आगे चल लेते हैं। 13 नंबर के बाद बात कर लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ 1/2 cos की वैल्यू कब होती है? cos 60 पर। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1, दोनों तरफ cos है तो मैं बात कर लूंगा 3 थीटा इक्वल टू cos 60 आएगा, थीटा इक्वल टू 60/3 आएगा, मतलब कितना? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आगे बात कर लेंगे हम। नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात हमको दे रखा है। देखिए एक बात समझिए, परिधि हमें दे रखा है, 2 वृत्त हैं उनकी परिधि दे रखा है। तो वृत्त 1 की परिधि हम बात कर लेंगे। वृत्त 1 की परिधि बराबर कितना होगा? 2πr1। 2π कितना? r1। तो यहाँ पे परिधि हमें दे रखा है। ऐसे ही वृत्त 2 की परिधि हम बात कर लेंगे। वृत्त 2 की परिधि बराबर कितना हो जाएगा? ये निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2πr2। 2π कितना? r2। 2π से 2π कैंसिल। कह रहा है परिधियों का अनुपात हमको दे रखा है कितना? 3/2। कितना दे रखा है? 3/2। मतलब r1/r2 आपको दे रखा है कितना? 3/2। ऐसा हो रहा है। कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। वृत्त 1 का क्षेत्रफल, वृत्त 1 का क्षेत्रफल बटे वृत्त 2 के क्षेत्रफल, वृत्त 2 के क्षेत्रफल। तो जब करेंगे क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा πr² r1² पहले, फिर πr2² क्या? बाद में। पाई से पाई कैंसिल, तो r1/r2 का होल स्क्वायर, r1/r2 का क्या? होल स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब कितना हो जाएगा? 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4। जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? 9/4। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है यदि एक समान त्रिज्या, त्रिज्या हमें एक समान दे रखा है। त्रिज्या कैसी दे रखी है? एक समान दे रखी है। तो ध्यान रखेंगे त्रिज्या एक समान का मतलब क्या हो गया? कह रहा है यदि एक समान त्रिज्या, एक समान त्रिज्या की बात कर रहा है। आर्क 2 अर्धगोलार्धों, अर्धगोलार्ध 2 ठो है हमारा, ठीक है ना? 2 अर्धगोलार्धों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। इन्हीं को जब जोड़ दिया गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा स्फीयर। क्या बन जाएगा? स्फीयर। तो नए ठोस के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो, इसका भी 2πr² होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका भी 2πr² होता है। तो ये कितना होगा? 4πr² आता है। कितना आता है? 4π²। गोले का जो, गोले का वक्रपृष्ठ जो होता है वो 4πr² भी होता है। ऐसे भी तुम कर सकते हो। चलते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप जानते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है? माध्य माध्यिका बहुलक होता है, मानक विचलन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के समांतर माध्य। देखो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य अगर मैं बात कर लूं, हमसे 1 से 9 तक का पहले जोड़ हमें निकालना है। सबको क्या करना है? सम ऑफ ऑल। तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल क्या? संख्या, कुल संख्या। तो जब 1 से 9 तक तुम जोड़ने जाओगे तो ऐसे तो जोड़ोगे नहीं, 1 + 2 + 3 ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? टाइम लग जाएगा। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? टाइम। ध्यान रखना 1 से 9 तक जब भी जोड़ोगे तो तुम इसको फार्मूला लगा लो, n+1/2, n+1/2। जब हमारा एक फिक्स सीक्वेंस होता है तो हम बात कर लेंगे n+1/2 कर लेते हैं। 9 × 10/2 मतलब 2 × 5 = 10। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 × 5 = 45 आएगा। कितना आएगा? 45। तो हो जाएगा 45/9, 45/9 मतलब कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है n+1/2 जो मैंने बताया, ये होता है
जब संख्याएं हमारी क्या हो, समांतर क्रम में हो, किसमें हो, समांतर क्रम में हो, और उनके बीच एक निश्चित डिफरेंस चल रहा है गिनती वाला, तो हम उसको n+1/2 से लगा सकते हैं। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समांतर माध्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। 18 का ए हो गया। आगे बात कर लेंगे। 18 नंबर के बाद बात कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की, और ये तो कई बार पूछा है, इतनी बार पूछा है कि मैं क्या बताऊं आपको। 1 नंबर पूछ रहा है, बस ध्यान ये रखना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे कितना, माध्य। तो ये फार्मूला याद होगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, वैसे ही चोखा हो जाएगा, ठीक है ना। काम चोखा होने का मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे 3 गुणे 16, 3 गुणे क्या 16 माइनस 2 गुणे कितना 15। हम बात कर लेंगे 16 × 3 = 48 माइनस 15 × 2 = 30। तो हम बात कर लेंगे 18, कितना 18। बहुलक जो आएगा वो कितना होगा, 18। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 19 नंबर की बात कर लें 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। देखो, जब सम संख्याओं की माध्यिका कर रहा है, 1 से 10 तक के संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, तो एक बात समझो तुम कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या होगा 10। सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं की जो माध्यिका होती है उसको ऐसे निकालते हैं, n/2th टर्म, n/2वां पद, ऐसे लिखोगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे कितना 2, बटे कितना 2। माध्यिका बराबर होता है, ये तब होता है जब क्या हो, सम संख्याओं की बात चले। तो यहाँ पे 10 तक हमारी संख्याएं चल रही हैं, 1 से 10 तक, तो सम के लिए बात चला है, किसके लिए, सम के लिए। तो यहाँ पे n/2th टर्म का मतलब 10 टर्म है, 10/2th मतलब टर्म, यहाँ पे इंग्लिश में बार बार याद आ रहा है, तो ये ध्यान रखना 2th टर्म या 10/2वां पद प्लस n/2 मतलब 10/2 प्लस 1th टर्म जिसको बोलते हैं उतना पद बटे कितना 2। 10/2वां पद का मतलब कितना, 5वां टर्म। अब ध्यान रखना हिंदी में लिख रहे हैं, 5वां पद, और यहाँ कितना हो जाएगा 6वां पद, और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 5वां पद कितना होगा, यहाँ से 5वां पद तो यही हुआ, 6वां पद ये होगा, तो 5 और 6 हम ले लेंगे, 5 और 6/2, 6 × 5 = 11/2 मतलब कितना 5.5। माध्यिका जो आएगी वो कितना आएगा 5.5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ये ध्यान रखना, वैसे तो ये 9th क्लास में हमारे समझ से पढ़ रखा था। नेक्स्ट बात कर लेंगे। अब कह रहा है ये सिद्ध करें कि हमारा अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, तो आप उसको जाकर रेफर कर लेंगे। क्योंकि 5 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, तो आगे कहानी यही लिखनी है कि मान लेना है 5/√3 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर क्या 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 हमारा क्या है, 5 अब यहाँ हम बात कर लेंगे 5 + √3 हमारा आ रहा है, √5 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो जो माना है वो गलत है, अतः हम बोल सकते हैं कि क्या 5 + √3 हमारी क्या है अपरिमेय संख्याएं। कहानी लिखनी है, पहले भी करवा चुका हूँ, आप एक बार देख लेना जाके। आगे बात कर लेंगे हम, पहला नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कॉस ए की बात कर रहा है, चूंकि वहां पे लिखना ज्यादा पड़ता और जानते हो कि लिखने से हमें थोड़ा सा क्या है परहेज है, इसीलिए वो क्वेश्चन हम बार बार टाइप कर देते हैं जब भी ऐसा आता है सिद्ध करने वाला। पीछे के सेट में आप देख लेना एक बार जाके। कॉस में हम बात कर लेंगे, कॉस ए = कितना है √3/2, और √3/2 का मतलब कितना cos 30 डिग्री, कितना cos 30 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ए बराबर 30 जब आ गया तो जो मन चाहे वो निकाल लो। sin 2a की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है sin 2a की। और तुम जानते हो ए बराबर तुमने अभी निकाला, ए बराबर कितना निकला है 30 डिग्री, कितना निकला है 30, तो हो जाएगा sin 60, कितना हो जाएगा sin 60। अब sin 60 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो हमारा √3/2 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था, मिल जाएगा नंबर। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन की आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ। और देखिए एक बात समझिए कि बेलन है हमारा, बेलन है, बेलन के आयतन का दुगुना, बेलन का आयतन हम बात कर लेंगे सिलेंडर का, ये कितना होता है πr²h। तो ये कह रहा है, और हम जानते हैं सिलेंडर का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है हमारा, वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, कितना होता है 2πrh।
तो कह रहा है प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे। प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ मतलब सरकमफ्रेंस हम बात कर लेंगे। वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम बात कर लेंगे ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये 2 पाई आर एच होता है इंटू आर हो गया। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच इधर भी हो जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर एच इधर भी हो जाएगा। तो एल एच एस बराबर क्या आर एच एस, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। आंसर प्रूव्ड या इति सिद्धम, जो भी करना चाहो कर सकते हो। ग नंबर हो गया आपका। हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे निकालना है। आपको ये दे रखा है बारंबारता, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्गांतर या वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता दे रखा है। तो हम जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए जिसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो संचयी बारंबारता बोलते हैं। पहला नंबर तो वही होता है, दूसरा नंबर जब जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 30 40 और 40 15 कितना 40 10 50 5 55, 55 5 60, 55 5 कितना 60। n/2 निकालेंगे, n/2 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60/2, 60/2 का मतलब कितना 30। अब जब 30 देखें यहाँ पे तो 30 कहाँ आ सकता है, इस वाले रो में आ सकता है। 40 10 तो आएगा नहीं, 10 से ऊपर ही आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा f, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा क्या CF, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे जस्ट ऊपर वाला CF लेते हैं। तो ये बात जानते हो, कई बार बता चुका हूँ। h बराबर अगर निकालोगे तो 0 से 10 के बीच में 10 का डिफरेंस, 10 से 20 के बीच में 10 का डिफरेंस, तो h बराबर 10 ही आएगा। माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू कितना h। तो यल का मान अगर हम देख लें तो कितना है 20 है, कितना है 20 है, प्लस n/2, n/2 का मतलब कितना यहाँ पे बात कर लेंगे 30, माइनस CF का मान देख लें तो कितना 10 बटे कितना f का मान कितना 30, कितना 30 इंटू कितना हो जाएगा 10, इंटू कितना हो जाएगा 10, 10 3 30, यहाँ बात कर लेंगे 20 प्लस 20 बटा 3, तो हो जाएगा 30 दूना 60, 60 20 80/3, 80/3 का मतलब 3 दूना 6, 3 6 18, 26.67 के आसपास आएगा। 26 कितना 67, यही हमारी क्या होगी माध्यिका। एक बार आंसर चेक कर लेंगे हम। तो ये घ नंबर है हमारे समझ से, 26.67 आया हुआ है, तो सही है। आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो -1 और 7, -1 और 7, और साथ ही साथ हमको दे रखा है क्या, ये दे रखा है 4 और -3। क्या दे रखा है 4 और -3 को हम बात कर लेंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये P, और इसका निर्देशांक मान लीजिए XY। कह रहा है ये विभाजित करती हैं 2 संबंधित 3 के अनुपात में, मतलब M1 और M2 का रेशियो हमको दे रखा है 2 संबंधित 3। कई बच्चे m/n के रूप में याद करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम बात कर लेंगे बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला होता है, क्या होता है बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला, अरे बताओ कितना होता है, हाँ M1 x2 प्लस M2 x1 बटे कितना M1 प्लस M2। यहाँ बात कर लेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे कितना M1 प्लस M2, यही तो होता है। तो यहाँ पे तुम निकाल लोगे, यहाँ पे क्या कर लोगे निकाल लोगे, तो हो जाएगा M1 का मान कितना है 2, कितना है 2, x2 का मान यहाँ मान लो x2 y2 है ये, और ये क्या है x1 y1 है, ये क्या है x1 y1 है। तो x2 का मतलब कितना 4 प्लस M2 x1, M2 x1 का मतलब 3 गुणे कितना x1 का मान कितना है -1, कितना है -1 बटे M1 प्लस M2, 2 प्लस 3, 2 प्लस कितना 3, M1 y2 मतलब 2 गुणे कितना -3, 2 गुणे कितना -3 प्लस M2 y1 3 गुणे कितना 7, 3 गुणे कितना 7 बटे कितना M1 प्लस M2, 2 प्लस 3। हम बात कर लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 8 - 3 बटे 5, और यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 21 बटे कितना 5। तो हम 8 - 3 का मतलब 5 बटे 5, और यहाँ बात कर लेंगे कितना 21 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 गया कितना 5, 15 बटे कितना 5। हल कर लेंगे 1 आ जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा 15। ध्यान ये रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में जो ये राजीव की बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे -1 नहीं लिखा है, 1 7 लिख दिया है गलती से, बट आंसर 1 3 ही दी है।
तो इसको करेक्ट कर लेंगे, 1 3 तभी आएगा, अदरवाइज 11/5 या समथिंग कुछ आ रहा था, तो अलग आ रहा था अंग नंबर। जब एक ही रेखा की बात कर रहा है तो हम बात कर लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि ये सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम बता देंगे इसको। कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्यों बता रहे हो, सिलेबस से कट गया है, फिर क्यों हमारा माथा खा रहे हो। आप ध्यान रखो कि कभी कभी हमें क्वेश्चंस पूछ देता है, 2024 के पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसे आए हैं, ज़्यादा नहीं आया है, तो आप हमेशा ध्यान यही रखो कि आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपने अगर तैयारी अच्छी की है तो थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन ज़्यादा करने में जो रिलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे 1/2 x1, जब x1 ले रहे हैं तो y2 - y3 लेंगे। क्या लेंगे? y2 - y3। और जब x2 ले रहे हैं तो y3 - y1 लेंगे। और जब x3 ले रहे हैं तो y1 - y2 लेंगे। बस आपको क्रम याद रहे कि जब एक था तो 2 और 3 ले रहे थे, 2 था 3 और 1 लेंगे, 3 था 1 और 2 लेंगे, बस इतना ही है, यही है हमारा। अब हम बात कर लेंगे x1 माना था हमने किसको, k को, किसको माना था, k को। ये हमेशा 0 आएगा अगर रेखाएं संरेखी हैं, संरेखी होंगी, संरेखी के लिए अगर हम बात कर लेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल जो आता है वो कितना आता है, 0 आता है। तो 2 का 0 में गुणा होगा, 0 ही आ जाएगा। x1 का मान देख लेंगे कितना है, k, ब्रैकेट में y2 - y3, 1 - 5, 1 माइनस कितना, 5। इसी तरीके x2 की बात कर लेंगे, x2 कितना है, 2, कितना है, 2। y3 - y1, 5 - -1, 5 - -1। और यहाँ बात कर लेंगे x3 की बात कर लेंगे, कितना, 4। ये हो जाएगा y1 - y2, -1 - 1 यहाँ पे आ जाएगा। बात कर लेंगे, ये हो जाएगा -4k प्लस 2 गुणे 6, और यहाँ बात कर लेंगे -8, कितना, -8 प्लस 8 और -8 कैंसिल हो गया, -4k इक्वल, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, कितना हो जाएगा, 12, मैं जोड़ दे रहा हूँ, 2 गुणे 6 हो जाएगा -8, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 दूना कितना, 8, तो हो जाएगा -4k बराबर 6 दूना 12 -8, 12 में से 8 गया कितना, 4, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, -4k बराबर -4, k बराबर -4 बटे -4, तो करेंगे तो कितना आएगा, 1। k का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1। इस पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, 3x - y बराबर 2, और एक दे रखा है 9x - 3y बराबर कितना, 6। ये अनेक फल होंगे, ग्राफ विधि द्वारा दिखाना है। देखो एक बात समझो, जब ग्राफ विधि द्वारा दिखाना है तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम देखें तो 3 कॉमन है, 3x - y बराबर कितना, 6, तो 3x - y बराबर कितना आ गया, 2। इसका भी हल वही है, ये भी इक्वेशन क्या है, वही है। तो अगर मैं बात कर लूँ ग्राफ विधि द्वारा दिखाना है तो मैं एक ही को दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस वाले इक्वेशन को, क्या लिख सकते हो, ये मान लो x है, ये y है, ऐसे कोऑर्डिनेट बना लोगे। यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 3x बराबर हो जाएगा y + 2, और x बराबर कितना हो जाएगा, y + 2 कितना, 3, यही तो होगा। अब ऐसा क्या जोड़ोगे, जैसे 0 रखोगे तो किस में आएगा, पॉइंट में, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ऐसा मान रखो y का कि ये क्या है, ये हमारा कट जाए, 3 से कट जाए, तो y का मान 1 रखेंगे तो 3/3 मतलब कितना हो गया, ये भी 1 आएगा, कितना आएगा, 1। अगर y का मान यहाँ पे बात कर लेंगे तो 4 रख लें, कितना रख लें, 4, तो 4 रखेंगे तो ये कितना होगा, 4 2 6/3 मतलब कितना, 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर y का मान हम कितना रख लें, 7 रख लें, कितना रख लें, 7, 7 + 2 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। निर्देशांक जो मिलेंगे इसके और इसके हमेशा क्या होंगे, कॉमन ही होंगे। तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि 1 पे 1 आ रहा था, इसको 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ऐसे ही चल रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये कितना, 7। हमसे कह रहा है 1 पे 1 है, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 1 पे 1 हमें दे रखा है, 1 था तो ये भी कितना था, 1।
2 था तो 4, तो हम बात कर लेंगे 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4। 3 था तो कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, तो यहाँ बात कर लेंगे 7 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। 3 और 7 कितना हो जा रहा है, 3 और 7 मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी रेखाएं जाएंगी, और यही क्या होंगी, एक रेखा जा रही है, दूसरी रेखा भी इसी पे जा रही है, तो ये क्या होंगे, संपाती। तो रेखाओं के नाम लिख देंगे यहाँ पे, 3x - 5 बराबर कितना, 2, और यही हमारा क्या होगा, रेखा होगा, और इसी पे हमारे कई सारे बिंदु जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हल हमारे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ जितने जाएगा वो संपाती होंगे, दोनों रेखाएं चूंकि संपाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, ग्राफ विधि द्वारा आपसे कह रखा है, सिलेबस से कट चुका है, बट अगर आएगा तो आपको करने आना चाहिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या, संख्या का योग मान लेंगे, माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, और दहाई का अंक कितना है, y है। दहाई का अंक जो दे रखा है वो क्या है, y है। तो जो वास्तविक संख्या होगी वो कितनी होगी, वास्तविक संख्या होगी 10 गुणे y प्लस x। क्यों, क्योंकि दहाई के अंक पे y है तो 10 का गुणा होगा। यहाँ पे हमें प्रश्नानुसार हम बात कर लें, संख्या को, ये वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। क्योंकि कह रहा है यदि संख्या को उलट दें तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी, 27 है। देखिए, संख्या को उलटने पर बनी संख्या, संख्या को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या को उलटने पर बनी संख्या हो जाएगी 10x + y। कितना हो जाएगा, 10x + y। कह रहा है प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y बराबर कितना हो जाएगा, 9। कह रहा है संख्या को उलटने से बनी संख्या हमारी, मान लो ये समीकरण नंबर क्या है, 1। 10y + x हमारी वास्तविक संख्या थी। संख्या को उलट दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या, जो संख्या को उलट दिया बनने वाली नई संख्या मूल संख्या से कितना है, 27 अधिक होगी। तो ये 27 अधिक है, 27 इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करिए, तो यहाँ से निकाल लोगे, तो अगर सबको एक तरफ करोगे तो कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा, 10x में से x जाएगा 9x, ये 10y उधर जाएगा, y - 10y मतलब कितना, -9y बराबर कितना, 27। यहाँ से 9 कॉमन ले लोगे, कितना हो जाएगा, x - y, और इधर कितना हो गया, 27। हल करोगे, x - y बराबर कितना, 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y बराबर कितना, 9, और x - y बराबर कितना, 3। कटेगा 2x बराबर 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 6। जो x का मान आया, चाहे तो 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, तो 1 में पुट कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण किससे, 1 से। 1 से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर कितना, 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x का मान कितना है, 6। कितना है, 6। 6 + y बराबर 9, तो y बराबर कितना आएगा, 3। तो ये x बराबर 6 आ गया और y बराबर 3 दे रखा है। तो वास्तविक संख्या आपसे पूछ रहा है, वास्तविक संख्या निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या अभी आपने निकाला भी था, आपने बताया था ये चर राशि के रूप में 10y + x, कितना, 10y + x। तो यहाँ पे कर लेंगे 10 गुणे y का मान कितना, 3 + x मतलब कितना, 36। कितना होगा, 36। 36 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये ख नंबर क्वेश्चन है, और हम देख पाए तो 36 आया भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बात कर लें हम, कह रहा है ये संक्षेप में हमें दे रखा है, रचना की बात की है। रचना वाले क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, सिलेबस से निकल चुके हैं, सिलेबस से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो सिलेबस में जब नहीं है तो करेंगे ही नहीं, तो ये तो हम छोड़ दे रहे हैं। आगे बात कर लें, नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिया है BD परपेंडिकुलर है AC के, BD परपेंडिकुलर है AC के, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से दे रखा है CE परपेंडिकुलर है AC के, CE परपेंडिकुलर है AB होगा, यहाँ पे CE परपेंडिकुलर किस पे, AB है, ये AB होगा, ठीक है ना। CE परपेंडिकुलर AB होगा, मिस प्रिंटिंग है बुक में तो ये करेक्ट कर लीजिएगा।
सी परपेंडिकुलर है ए बी, तो ये 90 डिग्री दे रखा है। मतलब कोण डी बराबर जो दे रखा है वो 90 डिग्री है दोनों तरफ, और कोण ई बराबर जो दे रखा है वो क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो यही है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ए ई सी समरूप है, ट्रायंगल ए ई सी समरूप है ट्रायंगल ए डी बी के, ट्रायंगल ए डी बी के। हम बात कर लेंगे उपपत्ति, जो हमसे बोला है ट्रायंगल उसी को हम ले लेंगे। त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में अगर ध्यान से देखो तुम, ए ई सी ए डी बी दोनों में ये वाला कॉमन है, ये वाला जो एंगल है, तो हम बात कर लेंगे एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ है, जिसको बोलना है क्या है, कॉमन है। जब एंगल ए के हमारे कॉमन है या उभयनिष्ठ है, और हमें पहले ही दे रखा है कि एंगल ए डी बी जिसको बोल रहे हैं एंगल डी, और एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी, ये दोनों हमारे क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है दिया है, ये क्या है दिया है, जिसको बोल रहे हैं गिवन है। तो जब दो कोण हमारे समान हो गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा अपने आप। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ई सी समरूप एंगल ए डी बी। कौन सी समरूपता है, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही हमें करना था, इति सिद्धम, इति क्या सिद्धम, यही करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, बकवास। देखिए कुछ करना था नहीं, एंगल बस बराबर था और एक हमारा क्या था कॉमन था, हो जाएगा समरूप। नेक्स्ट बात कर लेंगे, क्वेश्चन कर रहा है समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। आप देखो ध्यान से, आप समांतर माध्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो कि वर्गांतर दे रखा है बारंबारता, हम मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। 0 और 5 का मध्य बिंदु निकालेंगे, 5 ही आएगा। 10 और 20 का निकालेंगे 15। कैसे निकालते हैं, आप दोनों को जोड़ते हो, 0 और 10 को जोड़ोगे बटे 2 करते हो, तो कितना आता है 5, तो आएगा वही। 20 और 30 के बीच में 25 आ जाएगा, और 30 और 40 के बीच में कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसी तरीके हम बात कर लें 40 और 50 के बीच में कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देख पाए एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ एक्स, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25, 15 दूना 30, 3 आ जाएगा, 15 × 15 3 18, 180, 25 25 125, 5 12 हो गया, 25 दूना 50, 50 10 60 2 62। यहाँ बात कर लेंगे 350 हो जाएगा, और ये बात कर लेंगे 8 25 40, 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 कितना 36, ये हो जाएगा। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 5 10, 1 आ जाएगा, 7 5 12 2 12 2 14, 14 8 हम बात कर लेंगे 22, 22 2 कितना 24, 2 आ जाएगा, 3 2 5 3 8, 8 6 14, 1 कितना 15 आ जाएगा। यहाँ बात कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू आ गया, कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, सिग्मा एफ इक्वल टू निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 2 15, 5 20, 2 आ गया, 3 2 5 1 कितना 6 आ गया। हम बात कर लेंगे समांतर माध्य बराबर कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई कितना सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 1540, और यहाँ बात कर लेंगे सिग्मा एफ जो आया हो कितना है 60 है, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 दूना कितना 12, और हम बात कर लेंगे 6 25 कितना 30, 6 25 कितना 30, 6 6 36, और हम बात कर लेंगे ऐसे ही आएगा 25.67, 25 कितना 67, यही हमारा क्या होगा बहुलक ज्ञात करिए। देखिए बहुलक निकालने के लिए आप जानते हो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा F1 होता है, उसके पहले F0 होता है, और उसके नीचे क्या होता है F2 होता है। जो F1 होता है उसी के सामने हम बात कर लेंगे तो लोअर लिमिट जिसको L बोलते हैं ले लेंगे। हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू कितना H, यही होता है फार्मूला। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, फार्मूला क्या होना चाहिए याद, बिना फार्मूला याद किए आपका नहीं हो पाएगा। L का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7, 8 माइनस कितना 7, ये हो जाएगा 2 × 8 माइनस F0, F0 का मतलब कितना 7, माइनस F2 का मान कितना 2, कितना 2। H का मान कितना हो जाएगा, H का मान देखेंगे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। बात कर लेंगे 3 प्लस 1 8 दूना 16, 16 माइनस कितना 9 गुणे कितना 2 हो जाता है
3 प्लस 2 बटे कितना 7, 7 त्रिक 21 2, 23 बटे 7, 23 बटे कितना 7, 7 त्रिक 21, 2 बटे 7 का मतलब कितना, ये आ जाएगा 28 के आसपास आ जाएगा, 28 के आसपास या 29 के आसपास आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.28 या 3.29, तो 286 दे रखा है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नंबर में हमारा यही आएगा बहुलक का। ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर कितना u और 1/y बराबर कितना v। ये सिलेबस से कटा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात कर लें, हमें हल करना है इसको, हम बात कर लेंगे u/2 प्लस v/3 बराबर कितना 2। इसे ही इस समीकरण को जब बदलेंगे तो u/3 प्लस v/2 बराबर कितना 13/16। हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v/6 आएगा, बटे कितना आएगा 6 बराबर 2। तो कर लेंगे 3u प्लस 2v बराबर कितना 12। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। इसको गुणा कर लीजिए, 2u प्लस 3v बटे कितना 6 बराबर 13/16। हल कर लेंगे, 2u प्लस 3v बराबर कितना 13/16 गुणे कितना 6, 2 3 6, 2/16, 13 3 39 बटे कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या 2। समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है। समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये देखो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6v, और 3 में 2 का गुणा कर दें तो ये भी 6v हो जाएगा। तो हम बात कर लेंगे समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 2 करने पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9u प्लस 6v बराबर ये हो जाएगा 12 3 36, और ये हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4u प्लस 6v बराबर ये हो जाएगा 39/8 पहले दे रखा था, 39/8 पहले दे रखा था, ये 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। कर लेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 9 में से 4 गया कितना 5u बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 39 बटे कितना 4। करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 गुणे 4, 36 गुणे 4 माइनस कितना 39 बटे कितना 4। ये हो जाएगा 5u बराबर, 5u बराबर हो जाएगा हमारा 6 चौके 24, 2 आ गया, 4 3 12 2 14, 39 बटे कितना 4, 14 में से 9 गया 5, 3 में से 3 गया 0 बटे कितना 4 बटे कितना 4। u बराबर हो जाएगा 1/5, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 कम 5, ये हो जाएगा 81/4। कितना हो जाएगा 81/4। u का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, u बराबर कितना हो जाएगा 1/x बराबर 21/4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/21, 4 बटे कितना 21, ऐसा कुछ आएगा। हम बात कर लेंगे u का मान किसी भी समीकरण में रख रहे हैं। मान लीजिए समीकरण नंबर किस में रखें, समीकरण नंबर 3 में रख दें। किस में रख दें 3 में। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, ये समीकरण 3 था हमारा, समीकरण 3 से बात कर लेंगे तो u का मान कितना है 21/4, 9 गुणे 21 बटे कितना 4 प्लस 6v बराबर कितना 36। तो हो जाएगा 6v बराबर 36 माइनस 9 1 कम 9, 9 दूना 18 बटे कितना 4। कर लेंगे 36 गुणे 4 माइनस कितना 189 बटे कितना 4। ये v बराबर आ जाएगा 1/6, 1 बटा कितना 6। कर लेंगे 6 चौके 24, 4 2 आ गया, 4 3 12 2 कितना 14, 189 बटे कितना 24, कितना हो जाएगा 24। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया कितना 4, ये माइनस में आ जाएगा, ये 24 में आ गया। चूँकि ये माइनस में आया और ये रेशियो में इसलिए आ रहा है, ये जो 1 है यहाँ नहीं रहेगा, 16 में से 1 नहीं रहेगा। जब इसको आप हल करोगे ना 13/6 लेकर, तो मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली जो आंसर आएगा u और v का, u का मान आएगा 2 और v का मान आएगा कितना, v का मान 3 आएगा। v का मान कितना आएगा 3, और यहाँ से जब तुम हल करोगे तो x का मान 1/2 आएगा और y का मान कितना आएगा 1/3। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग की है, 13/16 ना होकर 13/6 होना चाहिए था, यहाँ पे गलती कर दी है।
प्रिंट करने में, मैंने उसी हिसाब से निकाल दिया है आपका। इसको पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2 और 1/3। वैसे तो ये सिलेबस से कट चुका था, फिर भी मैंने इसको कराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे। वर्ग 1 का क्षेत्रफल प्लस वर्ग 2 का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 117, मतलब एक बार a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर दे रखा है 117, ऐसा बोल रखा है प्रश्नानुसार। किसके अनुसार बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता ही है, तो ये हो जाएगा, भुजा हमने मान लिया कैपिटल A, मान लिया एक बड़ा भुजा है, बड़ा वर्ग है, और एक बार क्या है छोटा वर्ग है, ठीक है ना। कह रहा है उनके परिमापों का अंदर, देखो परिमापों का अंतर हमसे कह रहा है, परिमाप जो होता है वर्ग 1 का परिमाप माइनस वर्ग 2 का परिमाप का अंतर दे रखा है कितना, ये दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का मतलब 4 गुणे ये माइनस 4 गुणे ये बराबर कितना हो जाएगा 12। 4 कॉमन ले लेंगे, a माइनस ए बराबर कितना, ये आ जाएगा 12। निकाल लेंगे a माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा 3। समीकरण नंबर 1 बात कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 बात कर लेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, मतलब मुझे क्या करना है, किसी भी तरीके यहाँ पे निकालना है, क्या मान निकालना है दोनों वर्गों की भुजाओं का। आप देखो अगर मैं a माइनस ए का होल स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, इसी में बात कर रहा हूं। समीकरण 2 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2a बराबर कितना 9। बात कर लेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना दे रखा था 117, कितना दे रखा था 117 माइनस 2a बराबर कितना 9। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2a का मान आपको आ जाएगा कितना 117 माइनस कितना 9, 17 में से 9 गया 8, बात कर लेंगे 108, 2a बराबर आया। देखो a माइनस बी तुमको पहले से ही पता है, a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तुम लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4a इंटू ए, ऐसा लिख सकते हो। तो a माइनस ए का मान कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4, 2a का मान कितना दे रखा है, देखो 2a का मान 108 दिया था, तो 4a का कितना हो जाएगा, यहाँ सीधे सीधी बात कर लेंगे 108 गुणे 2, 108 गुणे कितना 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2a, तो हो जाएगा 9 प्लस 2 गुणे 108, बात कर लेंगे 9 प्लस 8 दूना 16, 6 एक आ जाएगा 2, 216 में 9 जोड़ेंगे 9 6 15, 225 के आसपास आएगा, 225 के आसपास। और यहाँ से निकालोगे तो a प्लस ए बराबर 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। समीकरण नंबर बात कर लेंगे, 1 हो गया 2 हो गया और ये कितना हो गया 3। अब समीकरण 2 और 3 को तुम हल कर सकते हो, a माइनस ए है a प्लस ए है। समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर तो a माइनस ए बराबर कितना है, a माइनस ए बराबर दे रखा है 3, a प्लस ए बराबर कितना है 15, a प्लस ए बराबर कितना है 15, तो यहाँ पे बात कर लेंगे ये कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 15 3 18, a बराबर कितना हो जाएगा 9, तो एक भुजा आ जाएगी 9 सेंटीमीटर के आसपास। समीकरण नंबर 2 से बात कर लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 यही था, a माइनस ए बराबर 3, तो हो जाएगा 9 माइनस ए बराबर कितना 3, 9 माइनस 3 बराबर a, तो a का मान कितना आ जाएगा 6, a का मान कितना आ जाएगा 6। स्मॉल भुजा जो होगी वो 6 होगी और बड़ी वाली भुजा कितनी होगी 9। यही हमसे क्या कर रहा था पूछ। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 60 मीटर एक ऊंची मीनार की चोटी है,
60 मीटर मीनार है। ये क्या है? मीनार है। मीनार की चोटी से बात कर रहा है। एक मकान की छत और आधार का अवनमन कोण। देखो जब भी अवनमन कोण की बात कर रहा है मतलब ये जो हमारा छत होगा, मकान की छत, ये कैसी होगी? छोटी होगी, तभी तो अवनमन की बात कर रहा है मकान के छत की। तो एक बार इसका अवनमन कोण मतलब ये निकाल रहे हैं। ये कितना दे रखा है? इसका छत का अवनमन कोण हमें दे रखा है कितना? 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और आधार का अवनमन कोण इसका ये दे रखा है कितना है? ये दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60। ए बी सी डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे, डॉट डॉट करके क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। डी और ये क्या हो गया? ई। कितना हो गया? ई। कह रहा है मकान की ऊंचाई ज्ञात करिए और साथ साथ ये ज्ञात करिए। देखिए एक बात समझिए आप, इस भुजा में अगर हम बात कर लें, ये वाली भुजा, इसको ये क्या होगी? ये आमने सामना बराबर होगा और ये जो होगा हाइट हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h। तो यहाँ लिखेंगे माना CE बराबर h मीटर। और हम जानते हैं AB किसके बराबर होगा? AB बराबर होगा DE के। और AD किसके बराबर होगा? BE के। AD किसके बराबर होगा? BE के। BD बराबर होगा DE के। AD बराबर होगा BE के। आयत की भुजाएं हैं। आयत की क्या है? आयत की भुजाएं हैं। आयत की भुजाएं। देखिए ये हो जाएगा हमारा। हमें CE हमने मान लिया है। CE हमने क्या कर लिया है? मान लिया है। अब हम बात कर लेंगे, जब ये 45 तो ये भी क्या होगा? 45। ये भी क्या होगा? 45। और जब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा? 60। हम बात कर लेंगे त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में कितना हो जाएगा? tan 45 बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा एंगल के ठीक सामने क्या है? परपेंडिकुलर। CE अपान कितना हो जाएगा? DE। कितना हो जाएगा? DE। तो CE किसके बराबर हो जाएगा? DE के। CE किसके बराबर हो जाएगा? DE के। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। और CE कितना था? h था। कितना था? h। तो ये हो जाएगा h। त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में हम बात कर लेंगे तो tan 60 बराबर किसकी बात कर लेंगे? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC अपान AB। BC अपान कितना? AB। tan 60 का मान कितना है? √3। BC बराबर कितना? 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? 60। और AB हमें निकालना है। AB बराबर आ जाएगा 60 बटा √3। 60 बटा कितना? √3। ध्यान ये रखेंगे, ये मान जो दे रखा था ये पूरा BC हमारा, तो 60 बटा कितना हो गया? √3। √3 का ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? गुणा। √3 का ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? गुणा। 60 √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 3 कटेगा तो कितना आएगा? 20 √3। कितना आएगा? 20 √3। मतलब AB का मान मुझे मिल गया 20 √3। कितना हो गया? 20 √3। अब जब AB का मान मिल गया तो आप निकाल सकते हो कि जो आपसे पूछा है मकान की छत 60 माइनस h के बराबर होगा। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस h। 60 माइनस कितना? h। आप निकाल लोगे AD हमारा 60 माइनस h के बराबर होगा। AD बराबर क्या है? BE। AD बराबर क्या है? BE। और हम बात कर लेंगे AB बराबर क्या है? AB बराबर DE है। AB बराबर कितना है? DE। AD बराबर सीधे सीधे हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू किसके बराबर? देखो h CE और DE की बराबर था। CE और DE की बराबर था और DE कितना था? 20 √3। तो यहाँ पे DE का मान बस पुट कर दो। AD हमारा किसके बराबर हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा 60 माइनस 20 √3। 20 √3। 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 3 60। 3 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा? AD का मान हो जाएगा जो मकान की ऊंचाई है। मकान की क्या है? ऊंचाई है। बीच की दूरी आपसे बोल रखा था तो ये 20 √3 हमारा आ ही चुका है। ये क्या हो चुका है? बीच की दूरी आ चुका है। तो उसकी दूरी ज्ञात करिए। मकान के बीच की दूरी ज्ञात हो गई और ये ऊंचाई AD ज्ञात हो गई। यही निकालना था तुम्हें क्वेश्चन में, तो ये आंसर आया भी है। ठीक है ना। चलते हैं कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने, 80 मीटर चौड़ी है कोई सड़क है, 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। इसके आमने सामने दो खंबे लगे हुए हैं और दोनों खंबे हमारे कैसे होंगे? इन दोनों खंबों के बीच एक बिंदु से खंबों के शिखर का उन्नयन कोण
इस बिंदु से हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बिंदु से बात कर रहे हैं। एक बार 60 डिग्री है और एक बार कितना है 30 डिग्री है। कह रहा है खंभों की ऊंचाई, मतलब ये बात कर रहा है AB और CD और उनके बीच की दूरी याद करें। तो मान लेंगे ये D हो गया, E बात कर लेंगे, E बराबर क्या मान लेंगे X, कितना बात कर लेंगे X। तो AE बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, पूरा 80 था, ये x तो ये कितना 80 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख लेंगे माना E बराबर क्या x, ठीक है ना। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे दे रखे हैं। कैसी ऊंचाई दे रखा है, समान ऊंचाई, और हमें दे रखा है AB बराबर CD बराबर हमने क्या मान लिया है h, हमने कोई h मान लिया है, ठीक है ना। अब बात कर लेंगे tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABE में tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा h अपान AE, मतलब AB अपान AE, और AE का मान, AB का मान कितना है, AB का मान h है, कितना है h है। AE का मान कितना है 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा √3 h अपान 80 माइनस एक्स, 80 माइनस क्या x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स बराबर कितना h, ये हो जाएगा h का मान, किसका हो जाएगा h का मान, ठीक है ना। इसी तरीके आप बात कर लेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर कोण के ठीक सामने लंब होगा और ये आधार, तो h अपान x कितना हो जाएगा h अपान x, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h अपान x। तो x बराबर कितना हो जाएगा h√3, x बराबर कितना हो जाएगा h√3। तो यहाँ पे h√3 मान आ रहा है, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब ये मान यहां रख रहे हो तो कितना होगा √3, 80 था माइनस h√3, और इधर कितना हो गया h, गुणा कर दो 80 √3 का √3 में गुणा होगा 3h बराबर h, माइनस 3h उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4h बराबर कितना 80√3, और h बराबर कितना 80√3 बटा कितना 4, तो काटेंगे तो 20 आएगा, तो 20√3 कितना 20√3 क्या मीटर। हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात होगी, खंभों की ऊंचाई क्या होगी ज्ञात होगी, बीच की दूरी ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है x। किसी भी समीकरण से आप बात कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितना दिया था x बराबर हो जाएगा 20√3, h रूट कितना 3, तो ये हो जाएगा 20√3 गुणे √3 मतलब कितना 60 क्या मीटर, x बराबर क्या हो गया 60 मीटर। तो अगर मैं बात कर लूँ x बराबर 60, तो ये AE बराबर कितना होगा 20, कितना होगा 20, तो यहाँ निकालोगे 80 माइनस एक्स बराबर ये आ जाएगा 20, 80 में से 60 घटाओगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। यही आंसर दिया है, चौथे का ये आंसर है आपका। तो यही आपसे पूछा था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपको नंबर क्या हो जाएगा मिल। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, पहले बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है आपका, किसी सेट में एक आया हुआ था। अगर मैं बात कर लूँ तो एग्जैक्ट क्वेश्चन था पीछे जो बताया था, तो आप इसको लगा लीजिएगा पीछे वाले से देखकर। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था इसको, और जिनको चाहिए मैं क्या कर दूंगा, ये आपको यहाँ नोटिस डाल दूंगा कि कौन से सेट में पूछा गया है। अभी तो मिल नहीं पाएगा, मैं बाद में देख के बता दूंगा। h की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.125 मीटर के आसपास आएगी, जो निकालोगे आप, ठीक है ना। तो पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बात कर लें आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा है, बट लगा लेना, इसको लगा जरूर लेना। ध्यान ये रखना, ये क्वेश्चन पहले करवाया है 1.125 किसी सेट में था। मैं सेट का नाम यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा, लिंक क्या मैं वहाँ पे नाम बता दूंगा, इस सेट का ये क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पे मैंने सोल्यूशन कराया है, इसी वीडियो में बता दूंगा, वहाँ पे पढ़ लेना आप, ठीक है ना। सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर।
तो खोखला गोला का अगर मैं बात करूं, खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु के आकार का जिसका हमें आधार का ब्याज, देखो ये भी सिलेबस से बोल रहा है, हट गया है। सिलेबस से क्या बोल रहा है? सिलेबस से बोल रहा है हट चुका है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन लगाने लायक है, लगाएंगे। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, और इसी को पिघला कर हम बना रहे हैं शंकु। क्या निकाल रहे हैं? शंकु। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ध्यान ये रखना कि बाह्य व्यास जो दे रखा था आउटर, वो कितना दे रखा था? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस आउटर का कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे। ऐसे ही आंतरिक और बाह्य व्यास, आंतरिक 4 सेंटीमीटर दे रखा है, आंतरिक कितना दे रखा है? आंतरिक डायमीटर जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इनर डायमीटर का हमारा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ बात कर लेंगे 4/3 पाई r0 का क्यूब माइनस ri का क्यूब बराबर 1/3 पाई r² h। पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, क्योंकि ये उधर जाएगा तो गुणा ही होगा। तो हो जाएगा 4 r0 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 1/3, 1/3 तो खत्म हो गया ना, r² h। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी क्या? शंकु की त्रिज्या दे रखी है। शंकु का जो बात कर लेंगे, r क्या है? कोण का है हमारा, जो आएगा वो 8/2 आएगा। 8/2 का मतलब कितना? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर इंटू कितना? h कर लेंगे। जो शंकु की ऊंचाई आएगी ये कितना आ जाएगा? 4 गुणे 64 माइनस 8 बटे कितना? 4 का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, 64 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 56/4, 4 एकम 4 चुके 16, 14 मीटर आएगा। कितना आएगा? सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 कितना? सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 14 सेंटीमीटर किसका हो गया? कोण का। हमसे कह रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो कोण में तिर्यक ऊंचाई के लिए इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है h और ये होता है क्या? r। ये क्या होता है? r। तो L बराबर होता है √h² प्लस r², √h² प्लस कितना? r²। h का मान अगर मैं देख पाऊँ 14 दे रखा है। कितना दे रखा है? 14। 14 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। r का स्क्वायर अगर हम बात कर लें कितना है? कोण का 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 प्लस कितना? 16 कर लेंगे, 6 दूना 12, 9 1 10 1 11, ये 212 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 212। 6 दूना 12, 9 1 10 1 11, ठीक है, 212 के आसपास कितना आ जाएगा? 14.56 मीटर, ठीक है ना। ये निकाल लेना, अननेसेसरी टाइम इसमें नहीं डालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे बोल रहा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का, शंकु के लिए बात करेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r/l। कितना होता है? पाई r/l। निकाल लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7, ये 4 और ये कितना हो गया? 14.56, 7 दूना 14, 7/56, ये हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे 2.08, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो पाई r/l की वैल्यू हमारी आ जाएगी 183.04, 183.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। 183.04 हमारा क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। और यही आपने क्या करना था? निकालना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात कर लेंगे सेट 6 के, जो हमारा है 2023 के सेट 6 के क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। अब एक सेट और बचा है, सेट 7। तो सेट 7 के वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, आप तैयारी करते रहिए। साइंस की अभी सीरीज आपकी बाकी है 2023 की, तो 2023 के साइंस की सारी सीरीज 1 से 7 सेट की मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको तैयार कर लेंगे। आपका पेपर के लिए क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा मैथ और साइंस के लिए। एसएसटी के 10 नंबर मैप भी आपको करवाऊंगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मैप में वो फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, तो थोड़ी सी बातें कर लेंगे वहाँ पे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा।